और हमने आपसे हर बार यही सवाल किया कि क्या उस दबाव का कोई असर देख रहे हैं आप? इन हमलों के बाद भी आपको लगता है कि कोई असर हो पाएगा, चाहे अमेरिका या ईरान? दोनों को लेकर सवाल तिवारी सर आपसे करूं उससे पहले, बहरीन में ईरान के बड़े हमले को लेकर खबर है क्योंकि बहरीन की रिफाइनरी पर प्रहार हुआ है। हालांकि यूएस सपोर्ट सेंटर्स अभी तक टारगेट हो रहे थे, कुवैत, जॉर्डन, इराक के साथ साथ बहरीन में, लेकिन अब बहरीन की रिफाइनरी पर प्रहार को लेकर खबर आई है जहां ईरान ने बैपको रिफाइनरी पर वार किया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के एरबिल में ईरान का ड्रोन से, आपको बता दें कि ईरान के एरबिल में हमला हुआ है और ड्रोन से अटैक किया गया। एरबिल में एक के बाद एक 5 धमाके हुए। यूएस डिफेंस सिस्टम ने गिराए हैं ईरानी ड्रोन। तो ईरान की तरफ से एरबिल में जो हमला किया गया है वो तस्वीर अब आपको हम दिखा रहे हैं। ड्रोन से अटैक किया गया और एरबिल में एक के बाद एक 5 धमाके। हालांकि यूएस डिफेंस सिस्टम जो कि यहां पर तैनात है, उन्होंने इंटरसेप्ट करके इन सबको मार गिराया। इराक में ही ईरान के बड़े हमले की एक और तस्वीर, क्योंकि इरबिल एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी गई है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें जहां अब इरबिल एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी गई है। हालांकि इराक को ईरान इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि यहां से अमेरिका ऑपरेट करता है। यूएस सपोर्ट सेंटर है और ये यूएस सपोर्ट सेंटर ईरान के टारगेट पर है, चाहे बहरीन हो या कुवैत, जॉर्डन हो या इराक। लगातार ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। फिलहाल इरबिल एयरपोर्ट पर ईरान ने मिसाइल दागी है, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने हमले का वीडियो जारी किया। सेंटकॉम ने हमले का वीडियो जारी किया है। अमेरिकी हमले में बंदर अब्बास में बड़ी तबाही नजर आ रही है। देखिए आप, बंदर अब्बास की बात करें, रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा अहम है, स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर ना सिर्फ जो बंदर अब्बास का पोर्ट है वो अहम हो जाता है, बल्कि अगर ईरान की सेना आईआरजीसी की बात करें, नेवी के लिहाज से बात करें, तो यहां से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि बंदर अब्बास, जिसकी तस्वीरें आपने देखी, बंदर अब्बास पर बड़ा हमला क्यों हुआ है? क्योंकि बंदर अब्बास में आपको बता दें कम्युनिकेशन टावर के साथ साथ रेलवे स्टेशन, पावर स्टेशन, सड़क नेटवर्क और नेवल पोर्ट हैं। अब हमलों से जो नुकसान पहुंचा उसके बारे में जानकारी, क्योंकि कई लोगों की मौत की खबर है जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो ओवरऑल रूट है, लार रूट, उसे बर्बाद कर दिया गया है और बुनियादी सुविधाएं भी खत्म की जा चुकी हैं। और देखिए, पोर्ट सिटी ही टारगेट पर क्यों? क्योंकि यहां पर बंदर अब्बास में जो पोर्ट है, आखिरकार क्यों इसे टारगेट पर लिया जा रहा है? व्यापार का यह सबसे बड़ा केंद्र है, ईरान का यह सबसे बड़ा सैन्य बेस है, सामरिक तौर पर भी यह बहुत ज्यादा अहम है। यही वजह है कि रणनीतिक तौर पर और सामरिक तौर पर, दोनों तौर पर जो इस्तेमाल है वो ईरान करता है अमेरिका के खिलाफ हमलों में। हालांकि तिवारी सर, इन हमलों से अब क्या हासिल किया जा रहा है? जाहिर सी बात है, दोनों जीत तो हासिल नहीं करना चाहते, लेकिन एक दूसरे को थकाना जरूर चाहते हैं। तिवारी सर, सवाल यही है, आर्थिक तौर पर और कमजोर करने की इस कोशिश का भी क्या ईरान पर कोई असर हो पाएगा? सुरभि, देखो, आर्थिक तौर पर तो ईरान को काफ़ी तबाह किया जा चुका है, तबाही की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन ईरान एक बहुत बड़ा देश है, बहुत नेचुरल रिसोर्सेज है, वो सर्वाइव कर लेगा और लड़ लेगा। अभी सबसे ज़्यादा नुकसान इस वॉर में किसको हो रहा है? देखिए, जहाँ तक अमेरिका सवाल है, जिनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे उनको तो उन्होंने सिक्योर कर लिया, जिस पर पहले अटैक हुआ था, वो बचे हुए हैं। अभी क्या कर रहे हैं, ये गल्फ कंट्रीज हैं, उनका सहारा ले रहे थे, उनके बेसिस से ऑपरेट कर रहे थे। ईरान ने काफ़ी चैलेंज किया, ईरान ने कभी वार्निंग दी इन देशों को। इन देशों को समझ में नहीं आ रहा कि खाली वॉर, खाली पेट्रोल के बल पर इन्होंने आईटी बढ़ाया और ये अपना टूरिज्म बढ़ाया, उससे काफ़ी आगे बढ़ गए। बहराम, कतार, टूरिज्म इंडस्ट्री है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इनकी तबाही अगर हो जाती है तो फिर ये 30 साल पहले वो ऊँट के ज़माने में चले जाएंगे। ईरान ने भी यही डराया इनको देशों को कि अपने बेस मत यूज करने दो, अदरवाइज हम तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करेंगे। अभी जिस तरह देखे आप कवर कर रहे थे, उन्होंने इनके रिफाइनरी टारगेट शुरू कर दिया। अगर इनके पानी का जो डिसैलिनेशन प्लांट है वो डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान ने, तो ये कहीं रहने लायक नहीं हो जाएंगे। ये समय आ चुका है कि जब गल्फ के देश, जो कंट्री जीसीसी के जो देश है, मेंबर से खड़े हो अमेरिका के खिलाफ। भैया छोड़ो, बहुत हो चुका है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, इस वॉर की ना कोई ऑब्जेक्टिव है उनके पास, न उनके पास कोई जीत का पैमाना था और न ही उनको कब एग्जिट करना ये भी नहीं था। ये क्लियर कट ऐसे ही लगता है कि ईरान, ये ट्रंप साहब की कान एक इजराइल और इजराइल डायस्पोरा के हाथ में है
और इजराइल डायस्पोरा वो है जो डीप स्टेट कंट्रोल करता है, उनका डिफेंस इंडस्ट्रीज कंट्रोल करता है। और उनके वाइस प्रेसिडेंट का मैसेज भी आया था कि इजराइल इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि जो डील साइन हो रही है उसको ऑफलोड किया जा सके, कमजोर किया जा सके। ये क्लियर कट है कि ईरान के हाथ में ट्रंप साहब और अमेरिका एक पपलू बना हुआ है, जिसकी वजह से ये लड़ाई चले जा रही है। और नुकसान सबसे ज्यादा ईरान का तो हो ही रहा है, लेकिन जो गल्फ के देश हैं, जॉर्डन हो, कतार हो, यूएई हो, दुबई हो। और जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सवाल है, अब इतनी दूर रह के अमेरिका कंट्रोल कर सकता है, कब तक? कुछ समय तक। उसके बाद से तो गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू होगा, ईरान इनको जी बिल्कुल सर, यानी कुल मिलाकर काफी लंबे दौर तक क्या अमेरिका टिक सकता है, सवाल इसको लेकर भी है। एक और बड़ी खबर, ईरान के सिरिक में अमेरिका का बड़ा हमला। अमेरिकी हमलों के बाद धमाका हुआ है। सिरिक की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर अमेरिका ने हमला किया और इसके बाद किस तरह से बड़े धमाके हुए, ये देखिए आप। खुजिस्तान के अहवाज में भी हमले हुए। आधी रात अमेरिका ने यहां बॉम्ब बरसाए। और खुजिस्तान भी आपको बता दे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां रिफाइनरीज हैं, पाइपलाइन है, सैन्य ठिकाने हैं। और इस पूरे रीजन में जिस तरीके से अलग अलग द्वीप को टारगेट किया जा रहा है, उसमें खुजिस्तान के साथ साथ खबर केशम और सिरिक जैसे इलाकों पर हमलों को लेकर भी है, क्योंकि ये अहम ऑयल रूट है। यहां तक कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन और नेवल कैपेबिलिटी की तैनाती यहां पर होती है, इसलिए लगातार अमेरिका इन्हें टारगेट कर रहा है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका का चाबहार पर भी फिर से हमला। चाबहार पर अमेरिका की बमबारी, अमेरिकी हमलों में नुकसान की खबर है लगातार। बीते 6 दिन से रोजाना अमेरिका चाबहार को निशाने पर ले रहा। और जो ताजा हमला किया गया, ये उसकी तस्वीर एक बार फिर से। रणनीतिक तौर पर और अगर व्यापार के तौर पर बात करें तो चाबहार का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है, अहमियत रही है। अगर ईरान के लिए बात करें, मिडिल ईस्ट में व्यापार को लेकर या फिर जो एशियाई देश है उनके साथ व्यापार को लेकर। तो देखिए, हम पावर प्लांट पर हमला करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आपने सुनी। सिविल इंफ्रा पर हमला, अमेरिका का संदेश क्या है ये आप देखिए। नंबर 1, ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए मजबूर करना। नंबर 2, संचार लॉजिस्टिक्स खत्म करके ईरानी अभियान पर ब्रेक लगाना। हालांकि सैन्य गतिविधियां सीमित करने के लिए भी इन हमलों के जरिए मजबूर करने की यह कोशिश है। अमेरिका पर हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है और भविष्य में ईरान की सैन्य क्षमताओं को सीमित करने की कोशिश। इसके अलावा अपने सहयोगियों की सुरक्षा को और मजबूत करने की कोशिश। अब आगे क्या हो सकता है? अगर ईरान नहीं माना तो और भी बड़े हमले मुमकिन है। मनीष भाई इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, कम से कम अभी तक के जो तेवर हैं वो तो ईरान की तरफ से साफ तौर पर दिखाई दिया और ईरान ने बता दिया कि आप डरा के, धमका के, हमला करके हमें नहीं झुका सकते हो, सरेंडर पर मजबूर नहीं कर सकते हो। तो ये जो अब रणनीति नजर आ रही है कि हम ईरान को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे और तब जाकर ईरान वही करेगा जो हम कहेंगे, क्या आपको लगता है ऐसे आसार हैं क्या जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं? देखिए, अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप बॉलीवुड की फिल्में देखते तो वो उन डायलॉग को कंसीडर कर सकते थे कि अगर कोई सर पर कफन बांध कर निकला है तो फिर उसको आप कैसे डराएंगे। तो ईरान की स्थिति अभी वही है। ईरान ने मान लिया है कि जो होगा मेरा वो तो ठीक है, लेकिन इतनी आसानी से मैं तुम्हें अपने ऊपर कब्जा करने दूंगा नहीं, और इसीलिए ईरान रेसिस्ट कर रहा है। पहली बात तो यही है। जो दूसरी बात है कि अभी देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप नेगोशिएशन टेबल पर लाने के लिए इतनी मशक्कत कर रहे हैं कि इतनी बॉम्बिंग कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी वो बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं। तो सोचिए, बातचीत के लिए आने के बाद वो किन शर्तों को मानेंगे, उसके लिए तो आपको पूरा ईरान खत्म करना होगा, तब जाकर वो कोई शर्त मानेंगे। तो ना वो काम हो पाएगा और ना ही इतनी आसानी से मानेंगे। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो यही अमेरिका और पश्चिमी देश मजाक उड़ाते थे कि 10 दिन में यूक्रेन को क्यों नहीं कब्जा कर लिया, 10 दिन में क्यों नहीं कर लिया। आज 40 दिन की जंग पहले राउंड में लड़े और अभी 2 हफ्ते से जंग लड़ रहे हैं, और अभी तो ईरान झपकी भी नहीं ले रहा है। तो आप समझिए कि बॉलीवुड तो नहीं, हॉलीवुड में काम भी कर चुके हैं, हॉलीवुड की देखते भी हैं, इसीलिए गार्डियन ऑफ द हॉर्मुज बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से कंट्रोल होता है, उन अहम ठिकानों को अमेरिका लगातार टारगेट कर रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि अभी बहरीन में बड़े हमले को लेकर एक खबर आ रही है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर प्रहार किया है। ईरानी हमलों से बहरीन में धमाके, जहां बहरीन में आसमान में धुआं उठता दिखा है। और एक और बड़ी खबर, कुवैत में ईरान के हमले का नया वीडियो आपको दिखाते हैं। ईरान के हमले में यूएस मिसाइल लॉन्चर को ध्वस्त किया गया। यूएस मिसाइल लॉन्चर पर गिरी है ईरानी मिसाइल।
तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने कुवैत में ईरान के हमले का ये नया वीडियो है। ईरान के हमले में यूएस मिसाइल लॉन्चर ध्वस्त हुआ। यूएस मिसाइल लॉन्चर पर ईरानी मिसाइल जो गिरी है उसकी तस्वीर ये देखिए आप।